इच्छा एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये संख्याएं हमें दे रखा है, ठीक है ना, और भी इसमें क्वेश्चन है। सो इन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडन के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे, इससे पहले हम विभाजिता का नियम जान लेते हैं। सो विभाजिता का नियम क्या है? पहले यदि कोई सम संख्या हो, ठीक है ना, तो वो सम संख्या से विभाजित हो जाता है, और यदि कोई विषम संख्या हो तो वो विषम संख्याओं से ही विभाजित होता है, ठीक है ना। 90% केसेस में ऐसा होता है कि विषम संख्या जो है वो विषम संख्याओं से ही विभाजित होता है, और सम संख्या भी सम संख्या से विभाजित होता है, ठीक है। सो जिस संख्या के इकाई अंक में, ठीक है ना, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है ना, इस तरह से यदि कोई संख्या है, ठीक है, जो इकाई अंक पे है, तो वो संख्याएं 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अब यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 5 हो या 0 हो, ठीक है ना, तो वो संख्या 5 से विभाजित होता है। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 3 हो, 9 हो, 1 हो, तो वो संख्या 90% केसेस में 3 से विभाजित होता है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई अंक में 7 हो, 9 हो, ठीक है, या फिर 1 हो, तो वो संख्या जो है वो 7 से विभाजित होता है। सो इस तरह से हम देख पा रहे हैं, ठीक है ना, कि सम संख्याओं का जो विभाजन है वो सम संख्या से ही हो रहा है, ठीक है, और विषम संख्याओं का विभाजन विषम संख्या से, ठीक है, हो रहा है। सो ये जो है एक मोटे मोटे तौर पे समझने के लिए है, बाकी संख्याओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपको विभाजन करना होगा, ठीक है। बाकी बात मैं आपको और एक चीज बता दूं कि जब भी आप किसी संख्या को विभाजित करते हैं तो सबसे पहले आप छोटी इकाई को लें। संख्या को विभाजन करने के लिए आप सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लें। यदि वो छोटी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है तो उसके बाद वाली संख्या से आप उसको ट्राई करें, देन उसके बाद वाली संख्या से, इस तरह से आप संख्या को बढ़ते क्रम में लेंगे, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 140, ठीक है ना, 140। सो 140 को जब हम विभाजित करेंगे, देखिए इकाई अंक में क्या है, इसके इकाई अंक में 0 है, तो हम इसको या तो 2 से विभाजित करेंगे या तो 5 से करेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो छोटी इकाई है वो क्या है, वो 2 है। सो हम इसको 2 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सते 14 और एक 0 यहाँ पे, फिर 2 से काटेंगे तो ये होगा 2 तिया 6, एक इसमें बच जाएगा, इसमें आएगा तो 10 बन जाएगा। ये 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 2 पंचे 10। अब देखिए यहाँ पे 3 और 5 है, तो इकाई अंक में क्या है, 5 है, तो इस संख्या को 3 से पहले काटेंगे। यदि ये कटेगा तो 3 से काटेंगे, लेकिन यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 से 3 तो कट रहा है, लेकिन 5 से नहीं कट रहा है। 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कट रहा है, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 के पहले में 7 बार में 35 हो जा रहा है। सो इस प्रकार जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि 140 का अभाज्य गुणनखंडन के गुणनफल के रूप में लिखे, तो 140 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 गुणे में 2
गुणे में 5 और 7। यदि आप इसको एक स्टेप और यदि बढ़ाना चाहेंगे तो यहाँ पे 7 एकम 7 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 लग जाएगा। ये कंपलसरी है, आप इसे कर भी सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। और हम यदि इस गुणनखंडन को और छोटा करना चाहेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, देखिए 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 की घात 2 गुणे में 5 गुणे में 7, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या का गुणा होता है तो सेम चीजें रहता है। सो इस प्रकार 140 का अभाज्य गुणनखंडन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। सो 156, देखिए इसके इकाई अंक में भी 6 है जो कि 2 के पहाड़े में बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे 2 से काटेंगे, 7 बार में 14, 1 बचेगा, इसमें जाएगा, ये बन जाएगा 16, 2 8 16। यहां भी इकाई अंक में 8 है तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे, 3 बार में 6, 1 बचेगा, इसमें आएगा 18। सो यहाँ पे हो जाएगा 2 के पहाड़े में 9 बार में 18, 2 9 18, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 और 3 12, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो जब दो संख्याएं जो जोड़ने पे 12 आ रहा है, मतलब जोड़ने पे 3 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है ना, वो संख्या 3 से विभाजित होता है। ये स्टेप पहले जो है छूट गया था। सो यहाँ पे इकाई अंक में 9 भी है और जोड़ने पे 12 भी आ रहा है, मतलब 3 का पहाड़ा में 12 कट रहा है, इसका मतलब ये 3 से कटेगा। सो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। फिर आप 13 को 1 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। सो 156, इसका अभाज्य गुणनखंडन क्या आ गया, ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1। इसको यदि हम और छोटा करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 2, क्योंकि 2 जो है यहाँ पे 2 बार है, गुणा में 3 और गुणा में 13, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे है 3825, 3825। सो 3825 का जब हम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे क्या यह 2 से कट रहा है। तो ये 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई के अंक में अभाज्य संख्या यानी कि 5 है, तो हम इसको 3 से एक बार ट्राई कर लेंगे। और 3 से विभाजिता का 2 नियम है, या तो यहाँ पे 3 9 1 होनी चाहिए, या तो दूसरा इन सबको जोड़ करके वो यदि 3 से विभाजित हो रहा है तो वो जो संख्या है वो 3 से विभाजित होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 5 2 7, 7 3 10 8 18, यानी कि 3 का पहाड़ा में ये आ रहा है। सो यहाँ पे 3 से 1 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, इसमें जाएगा 22, 3 7 21, 1 बचेगा यहाँ 15, 3 5 15। फिर हम इसको देख लेंगे ऐड करके, ये 3 का पहाड़ा से विभाजित हो रहा है क्या, तो 7 5 12, 1 13 और 2 15, मतलब ये भी 3 से कट जाएगा, 4 बार में 12, ठीक है। और यहाँ पे 7 है, 2 बार में 6, 1 बचेगा 15, तो ये हो जाएगा 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे, 5 2 7, 7 4 11, इस बार 3 से ये नहीं कटेगा क्योंकि 3 के विभाजन में ये नहीं आ रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, क्योंकि 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, ठीक है। सो 5 के पहाड़ा में 8 बार में 40, यहाँ पे 2 बच रहा है, जो 2 इसमें जुटेगा 25 हो जाएगा, 5 5 25। और फिर 5 के पहाड़े में 1 बार में 5, 3 बचेगा 35, 5 7 35। अब ये जो है 17 ऑप्शनल है, काट भी सकते हैं, 17 एकम 17 नहीं भी काट सकते हैं। सो इस प्रकार 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आ गया वो क्या आ गया, 3825 बराबर आ गया 3 के गुणे में 3 गुणा 5 गुणा 5 और गुणा 17 और गुणे में 1।
यदि हम इसको छोटा करके लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17, और ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है 5005। सो सॉल्व। ये 5005 है। देखिए यदि हम 2 से काटना चाहेंगे तो ये नहीं कटेगा, क्योंकि इकाई अंक में 5 है, ठीक है ना। 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, 5 से कट जाएगा। तो इसको हम 5 से काटेंगे। 5 को यहाँ पे 100 बार पढ़ेंगे तो 500, और 5 एकम 5। अब इसको 1 और 1 2, तो 101 है। 7 से काट के देखते हैं, क्योंकि इकाई अंक में 1 है। या तो 3 से कटेगा या तो 7 से कटेगा। तो 3 से 1 कटेगा क्या, 3 तिया 9, 1 बचेगा 10, 3 एकम 3। 3 से नहीं कट रहा है तो 7 से काटेंगे इसको। तो 7 एकम 7, यहाँ पे 3 बच रहा है, जो 3 इसमें जाएगा 30, 7 चौक 28, 4 बार में 28, 2 बचेगा 21, 7 तिया 21, 4 3 7 1 8। अब इकाई अंक में 3 है, तो यहाँ पे 4 के 12, 13 14, 3 से तो कटेगा नहीं। ये जो संख्या है 11 से कट जाएगा, ठीक है। 11 एकम 11, इसमें 3 बच रहा है, यहां जाएगा तो 33, 11 तिया 33। सो 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5005 बराबर हो जाएगा 5 गुणे में 7 गुणे में 11 और गुणे में 13। यदि आप एक स्टेप और इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, और नहीं बढ़ाना चाहें तो आप यही तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। सो 5005 का जो अभाज्य गुणनखंडन है वो क्या आ गया, 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, और यही हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7429, 7429। सो 7429 का जब हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या यह 2 से विभाजित हो रहा है। सो 2 से यहाँ पे विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इकाई के अंक में अभाज्य संख्या है 9 है, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे विषम संख्या, अभाज्य बोल रहे हैं, विषम संख्या है, ठीक है ना। सो यहाँ जो संख्याएं है 9 है, हम पहले 3 से एक बार ट्राई करेंगे। तो 3 एकम 3 दूनी 6, 1 बचेगा 14, 3 चौक 12। या तो हम इसको ऐड कर ले रहे हैं, 9 2 11 और 4 15 और 7 15 5 20 और 2 22। 3 से ये नहीं कट रहा है, फिर ये कटेगा। 4 से देख लेते हैं ट्राई करके। 3 दूना 6, 1 बचेगा 14, 3 चौक 12, 2 बचेगा 3 7 21। 3 से नहीं कटा, 4 से तो कटेगा ही नहीं। 5 से, 6 से, 7 से ये संख्या कट सकता है। तो 7 एकम 7, 6 7 42, 9 नहीं कट रहा है। 8 से, 9 से देख लेते हैं। 9 9 8 72, 2 बचेगा, 9 दूना 18, 19 20 21 22। 9 से भी ये संख्या नहीं कट रहा है। तो थोड़ा सा इससे हम डिस्कस करते हैं। ये हो जाएगा ये जो है ये 19 से कट जाना चाहिए। 19 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 से भी नहीं, 17 से कटेगा। 17 से देख लेते हैं एक बार। तो ये होगा 17 की पहाड़ा से
17 की पहाड़ा से 17 चौक 68, 69, 70 और 4, यहाँ पे 6 बच रहा है 62, 62। तो 17 का 17, 17 जो 51, 51 3 बार में 51, ठीक है। यहाँ पे 9 2 11, तो 17 17 सते 119, 17 का पहाड़ा 7 बार में 119 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया 17 का पहाड़ा में 337। अब जो है किससे कटेगा, देखिए इकाई अंक में 7 है, सो इसे 19 से काट के देखते हैं। 19 तिया 57, अच्छा 19 दूना 38, 2 बार में जाएगा 38, 39, 40, 5 बचेगा, 19 तिया 57। देखिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ठीक है ना, क्योंकि सभी संख्याएं ऐसे दिया हुआ है कि छोटी संख्या से कटने का ये नाम ही नहीं ले रहा है ना। सो यहाँ पे 74 29 जो है बराबर हो जाएगा 17 गुणे में 19 और गुणे में 23, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का 5 क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल HCF इंटू LCM है, ठीक है। सो ये HCF क्या है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंटू LCM क्या है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। HCF का डेफिनेशन और LCM का डेफिनेशन आप लोग पढ़े होंगे। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित करता है, तथा LCM वह न्यूनतम संख्या होती है, छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्या को विभाजित करती है, ठीक है ना। सो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। हमें इस क्वेश्चन को पहले LCM करना होगा, उसके बाद हमें LCM के माध्यम से ही HCF मिलेगा। सो 26 का हम फैक्टर करेंगे और 91 का फैक्टर करेंगे। तो 26 का फैक्टर हम 2 के पहाड़े से कर सकते हैं 13 बार में, 2 का पहाड़ा 13 दूना 26, ठीक है। और 91 का पहाड़ा हम 91 का जो है हम फैक्टर कर सकते हैं 7 के पहाड़े से 13 7 91, तो यहां भी क्या आएगा 13 आएगा। और स्टेप यदि आप लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं, 13 को 1 से कर सकते हैं और यहां भी 13 को 1 से कर सकते हैं, मतलब 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 13, ठीक है ना, यहां भी। अब देखिए 26 को लिख सकता हूं 2 गुणे में 13 और गुणे में 1, 91 को लिख सकता हूं 7 गुणे में 13 और गुणे में 1। अब हमें इन दोनों फैक्टर्स में देखना है कि कौन सा एक ऐसा डिजिट है जो दोनों में मैच कर रहा है। तो वो डिजिट देखिए यहाँ पे 13 है इस जगह पे, ठीक है ना, और इस वाले में भी यहाँ क्या है 13 है। तो जो दोनों में मैच करता है और यहाँ पे 1 भी मैच कर रहा है, तो 1 के साथ 13 का मल्टीप्लाई होगा तो वो 13 ही होगा, ठीक है ना। सो दोनों में जो चीजें मैच कर रहा है वो क्या हो जाएगा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब 13 वह बड़ी संख्या है जो दोनों को विभाजित करेगा, 26 को भी और 91 को, इसीलिए HCF क्या हो जाएगा 13। अब LCM हमें करना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हमें क्या करना होगा बाकी सभी डिजिट को ले लेना है, ठीक है ना। तो बाकी डिजिट क्या हमारे पास है 2,
7 और ये 13 जो जोड़े में है इसे भी एक बार हमें ले लेना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 13 सत्ते 91 और 91 दुना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 नंबर 18, 182। सो एलसीएम आ गया 182। अब हमें जांच करनी है, सो हम जांच इस तरफ कर लेते हैं। जांच क्या करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या हमारे पास क्या है, 26 और 91 है। सो 26 और गुणे में 91 और HCF क्या है, HCF हमारे पास है 13 और एलसीएम क्या है 182। तो यहां पे हो जाएगा 13 और गुणे में 182। हमें ये देखना है कि इनका जो हम गुणा करेंगे तो दोनों ही संख्या 26 91 और 13 182 दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है ना। तो जब हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366 के बराबर, ये आएगा 2366 और यहां भी ये हो जाएगा 2366। तो दोनों ही इक्वल है, मतलब ये हमारा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है 510 और 92। सो 510 का फैक्टर करेंगे। देखिए इकाई अंक में क्या है, ये सम संख्या है, ठीक है, 0 है। 510 को और 92 को फैक्टर करेंगे। सो 510 का फैक्टर हम करेंगे, 2 से कट जाएगा, 2 बार में 4, 1 बचेगा 11, 2 पंचे 10, 1 बचेगा 10, 2 पंचे 10। ओहो, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, यहाँ पे दो संख्या को लेते हैं, 51 है ना, 25 दूना 50, 1 2 दूनी 4, 1 बचेगा 11, 2 5 बार में 10, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 10, 2 को 5 बार में 10, ये सही। अभी इसको काटेंगे, 5 से 5 5 10 2 12, 3 से कट जाएगा। सो 3 से काटेंगे, 3 8 24, 1 बचेगा 15, 3 बचे 15। अब ये कटेगा 5 से, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35। अब ये कट जाएगा 17 से एक बार में। इसी तरह से 92 का कर लेंगे, तो ये कटेगा 2 से 4 बार में 8, 1 बचेगा 12, 2 छक 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 बार में 4, 2 तिया 6, 23 आ गया। अब ये 23 से ही कटेगा एक बार में। सो दोनों संख्याओं को हमने क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया है, ठीक है ना। पहले वाली संख्या हमारा जो है वो क्या है, 510। तो 510 का जो अभाज्य गुणनखंडन आया वो क्या आया, 2 गुणे में 3 गुणे में 5 और गुणे में 17। और इसका अभाज्य गुणनखंड आया 92 का, इसमें 2 है, गुणे में 2 और गुणे में 23 और 1 को भी यहाँ पे ले लेते हैं, नो डाउट।
सो दोनों जो है अभाज्य गुणनखंडों में क्या मैच कर रहा है, देखिए दोनों जगह पे दो मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहला ये दो मैच कर रहा है, हमने इसको दिखाने के लिए ऐसे घेर दिया है, बाकी आप लोग को नहीं घेरना है। दोनों जगह पे दो मैच कर रहा है, यहाँ पे एक मैच कर रहा है, तो दो जो है कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। जो कॉमन आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, HCF। क्योंकि यहाँ पे दो का गुणा यदि हम एक से करेंगे तो ये दो ही होगा, इसीलिए HCF क्या हो गया, दो। बाकी बात एलसीएम हमें करना है, तो LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, इन दोनों दो में से एक दो यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3 5 17, 3 5 17 और फिर यहाँ पे 2 और 23, 2 और 23, ठीक है। एक को आप चाहे तो लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिख सकते हैं। सो इन सभी संख्याओं का गुणा करेंगे तो ये आएगा 23,460, ठीक है। अब इसे हमें जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। सो दो संख्या क्या हमारे पास है, 510 है और 92 है। सो 510 और गुणे में 92 और HCF क्या है, 2 है और गुणे में 23,460, 23,460। देखिए पहले हम इसको कर लेते हैं, ये बड़ा आसान तरीके से आ जाएगा। सो शून्य को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा शून्य, 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी में 6 और 2 दूनी में 4, 46,920। यहां भी गुणा करने पे 46,920 ही आएगा और यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 336 और 54। 336 का हमें फैक्टर करना है, देन हमें 54 का भी फैक्टर करना है। सो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है ना। 16 दूनी 32, एक बचेगा 16, 2 8 16, फिर 2 से कटेगा 8 बार में 16, 4 बार में 8, 4 बार में 8, 2 बार में 2, 2 बार में 4, एक बार में 3 से कट जाएगा 7 बार में 21 और 7 से एक बार में। ये 54 जो है वो कट जाएगा 2 से, 27 दूना 54, फिर 3 से कटेगा 9 तिया 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ठीक है। सो यहाँ पे 336 को मैं क्या लिख सकता हूं, 336 को लिख सकता हूं 336 इज इक्वल 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2 है, फिर 3 इंटू 7 और इंटू में 1 भी लिख देंगे। 54 को क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। देखिए दोनों अभाज्य गुणनखंडों में यहां पे 2 इस जगह से और यहां पे 3, दोनों ही अभाज्य गुणनखंडों में मैच कर रहा है। मतलब 2 3 जा 6, 2 को 3 से गुणा कर देंगे तो HCF क्या आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा 6। अब LCM करना है तो LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल हो जाएगा
ये 2 टाइम्स 2 जो है एक बार ले लेंगे, और यहाँ पे 2 2 2 3 टाइम्स है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ पे जो 3 है, ठीक है ना, ये जोड़े में से एक बाहर निकाल ले लेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू 3, 1 कंपल्सरी है, आप इससे ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे हमने ले लिया है 2, और 3 बार यहाँ 2 है, 1 2 3 में से एक 3 इसको ले लिए, फिर यहाँ पे 7 ले लिए, और फिर 3 इसको ले लिए, एक 3 यहाँ का छूटा हुआ है, इसे भी हम ले लेंगे, और जब इन सबको हम गुणा करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 3024, ठीक है। सो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया है। अब दो संख्याओं का गुणनफल, यहां पे जांच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा HCF इंटू LCM। सो दो संख्याओं का गुणनफल, वो जो संख्याएं है, दो संख्या वो कौन है, 336 और 54, 336 इंटू 54, और यहां पे HCF है 6 इंटू 3024 इक्वल, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 144, यहां भी होगा 18144, और यही हो जाएगा इसका आंसर। सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है 12 15 और 13, सॉरी 12 15 और 21 है, 13 नहीं, 21। सो तीनों का हम फैक्टर करेंगे, 12 का, 15 का और 21 का। सो 12 को क्या लिख सकता हूं, 2 के पहाड़े में 6 बार में, फिर 2 के पहाड़े में 3 बार में, और 15 को लिख सकता हूं 3 के पहाड़े में 5 बार में, और 5 के पहाड़े में 1 बार में, यहां भी आप 3 को 1 बार ले लें। 21 को 3 के पहाड़े में 7 बार में, और 7 के पहाड़े में 7 को 1 बार में लेते हैं। सो इस तरह से 12 इक्वल आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, 15 इक्वल आएगा 3 इंटू 5 इंटू 1, और 21 यानी कि 21 इक्वल आएगा 21 इक्वल आएगा 3 इंटू 7 इंटू 1। अब तीनों फैक्टर्स में हम क्या देख पा रहे हैं, इनके अभाज्य गुणनखंडों में हम क्या देख पा रहे हैं कि इस जो है पहले वाले फैक्टर में, गुणनखंडन में 3, और यहां 3, और यहां भी 3 है, ठीक है ना। सो HCF हो जाएगा 3, और LCM जो है LCM इज इक्वल हो जाएगा इन तीनों 3 के बदले में 1 3 गुणे में, यहाँ पे 2 2, 2 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2, और यहाँ पे 5 इंटू में 5 इंटू में 7, ठीक है। सो यहाँ पे 2 2 5 और 7, इन सबको गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा
7 पचे 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, ठीक है ना, 140, चौगतिया 42, चौगतिया 42, ठीक है। सो एलसीएम हो जाएगा 420 और यही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, अब तीनों का फैक्टर करेंगे तो 17 ये कोई पहाड़ा से नहीं जाएगा, एक बार में 17 में ही जाएगा, ठीक है ना। 23 ये भी किसी पहाड़े में नहीं, 23 से ही जाएगा एक बार में, और 29 ये भी 29 के पहाड़े में ही एक बार में जाएगा। सो इस प्रकार 17 को क्या लिख सकता हूं, 17 गुणे में 1, 23 को लिख सकता हूं 23 गुणा 1, और 29 को लिख सकता हूं 29 गुणे में 1। सो तीनों में क्या मैच कर रहा है, एक मैच कर रहा है, तो HCF क्या हो जाएगा 1, 1 हो जाएगा, और LCM क्या हो जाएगा, सो LCM इज इक्वल हो जाएगा 17 गुणे में 23 और गुणे में 29। अब जब इस तीनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11, 33, 9, 11,339 और यही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 25। हम 8 का फैक्टर करेंगे 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में और 2 को 1 बार में। उसी तरह से 9 का कर लेंगे 3 का पहाड़ा से 3 बार में, 3 का पहाड़ा से 1 बार में, और 25 का फैक्टर 5 के पहाड़े से करेंगे 5 बार में, और यहाँ 5 से 1 बार में। सो 8 इक्वल है 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 इंटू 1, और 9 इक्वल लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 1, 25 इक्वल लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 1। देखिए तीनों में एक मैच हो रहा है ना, 1 मैच कर रहा है। सो HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल हो जाएगा 1, और LCM क्या हो जाएगा, तो LCM इन सभी संख्याओं को गुणा कर देंगे, दैट मीन्स LCM लिखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3। सो 2 की घात हम 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 की घात हम 2 लिख सकते हैं, और 5 की घात भी हम 2 लिख सकते हैं। और जब इस तीनों को गुणा करेंगे, ठीक है ना, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 1800। ठीक है। सो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है HCF 306 और 657 का 9 है, ठीक है ना। HCF ये दिया हुआ है, तो हमें LCM 306 और 657 का ज्ञात करना है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं। देखिए 306 जो हमें दिया है HCF, ठीक है ना, दिया हुआ है 306 और 657 का 9 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमें एक बात पता है, यहां पे लिखेंगे हम जानते हैं कि
HCF और LCM, HCF इंटू LCM जो होता है बराबर होता है किसके, दो संख्याओं के गुणनफल के, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, और इसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में देख भी चुके हैं। सो ये मल्टीप्लाई में एलसीएम जो है वो कहां चला जाएगा, डिवाइड, सॉरी एचसीएफ, क्योंकि हमें एचसीएफ दिया हुआ है ना, तो एचसीएफ को डिवाइड में लेके जाना है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम इक्वल होगा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का, या के भी लिख लो, नो डाउट, का ही अच्छा लगता है सुनने में, तो का लिख दो, दो संख्याओं का गुणनफल, और ये एलसीएम के गुणे में है, बराबर किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, HCF। अब देखिए दो संख्या क्या है, तो दो संख्या हमारे पास है, यहां पे लिखेंगे एलसीएम इक्वल, दो संख्या का गुणनफल क्या है, तो ये है 306 इंटू 657, और HCF जो दे रखा है वो 9 है। ठीक है ना, जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 306 गुणा में 657, ये आ जाएगा 201 201,042, और इसको जब हम 9 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा, ये आएगा 22,338। ठीक है ना, और जो हमारा एलसीएम है वो यही होगा 22,338, और ये हो जाएगा इसका आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यहां तक क्वेश्चन नंबर 4 तक यदि आप लोग को कोई डाउट होता है या चीजें नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करें, हम इसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।